और वो घर पर वही लोग सारे थे जिस घर में चोरी हुई थी, वहां की लेडीज काफी अच्छी होती हैं, तो वो काफी केयर करती हैं उसकी, ठीक है। उसकी पूरी स्टोरी सुनती हैं, सारी चीजें सुनती हैं, ये सारी चीजें होती हैं और वो रिकवरिंग होने लगती है। फिर होता है वन डे ओलिवर वॉज टेकन टू सी मिस्टर ब्राउनलो एट हिज हाउस वाई रोज एंड द ओल्ड जेंटलमैन वॉज वेरी ग्लेड टू सी द बॉय अगेन। अब यहाँ पे कहानी यहाँ पर बढ़ गई थी कि जो नैन्सी है, नैन्सी प्लानिंग बता देती है फैगिन का कि वो चोरी करना चाहता है और किस तरह से इसको ओलिवर को इन्वॉल्व करना चाहता है इन सारी चीजों के लिए। और रोज से ओलिवर कहता है कि मुझे मिस्टर ब्राउनलो से मिलना है क्योंकि वही ऐसे जेंटलमैन है जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था, जो मेरे ऊपर विश्वास कर रही थी। तो रोज क्या करती है और ओलिवर को मिलवा देती है मिस्टर ब्राउनलो से और वो काफी खुश हो जाता है, ठीक है। रोज then informed Mr. Brownlow of the great danger in which Oliver stood. अब उसके बाद में रोज मेली इन्फॉर्म करती है कि नैन्सी ने मुझे प्लानिंग बता दी है फैगिन की कि वो किस तरह से ओलिवर को एक बहुत बड़े सीन में, बहुत बड़े जो चोरी है उसमें इन्वॉल्व करना चाहता है। तो ओलिवर है बहुत ज्यादा डेंजर में है। द नेक्स्ट नाइट द नेक्स्ट नाइट नैन्सी प्रिपेयर्ड टू गो आउट ऑन द लंदन ब्रिज। अब यहाँ पे नैन्सी, जो मैंने बताया था कि जो फैगिन के ही ग्रुप की थी और जो विल शेक को पसंद करती थी, वो ओलिवर के प्रति उसके मन में बहुत ही सिंपैथी है, बहुत ही काइंड नेचर है, तो इन्फॉर्म करती है। वो इन्फॉर्म कर देती है रोज से और प्लानिंग बता देती है। तो उसने बताया था कि मैं संडे वाले दिन 11 बजे लंदन ब्रिज पे मिलूंगी और वहां पे जो भी प्लानिंग होगी वो डिस्कस करूंगी। पहले संडे तो वो नहीं जा पाती है, फिर क्या होता है, बट वॉज फोर्सफुली केप्ट वे बाई बिल शेक्स। लेकिन इस बार भी संडे को वो नहीं जा पाई है, फैगिन बिल शेक ने उसको रोक दिया। हाँ, पकड़ के उसको चेयर पे बैठाल दिया। तो फैगिन को भी थोड़ा सस्पेक्ट होता है कि नैन्सी हैव फॉलन इन लव विद समबडी एल्स एंड डिटरमिन्ड टू मेक हर poison will and thus to get rid of him and bring Nancy under his control। तो इसके बाद में फैगिन ये डिसाइड करता है, उसको ये डाउट होता है कि शायद नैन्सी ना किसी लड़के से मिलना चाहती है और उसके साथ में अफेयर करके विल शायद को पॉइजन देना चाहती है, बट अभी भी उसको एग्जैक्ट नहीं पता था कि मैटर क्या है। The next morning, Charlie brought the news that the Dodger was caught by the police while stealing a silver watch। चार्ली बेट्स जो है इन्हीं के ग्रुप का मेंबर है, तो इन्फॉर्म करता है कि डॉजर मीन्स द आर्ट ऑफ डॉजर है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि वो स्टीलिंग कर रहा था एक सिल्वर बॉक्स को, वॉच को। Charlie attended the trial of the spoke with the audacity and swing, trying to cut a fine impressions on the men around. He was to be transported for life. Fagin has asked Charlie to keep a watch on Nancy। इसके बाद में यहाँ पे ये चीजें डिस्कस होती हैं कि फैगिन चार्ली से कहता है, बिल शेक्स से कहता है कि नैन्सी के ऊपर निगरानी रखो, नैन्सी कुछ गलत करने जा रही है, मुझे उसके ऊपर है बहुत ज्यादा डाउट। तो ये लोग क्या करते हैं, जब नेक्स्ट संडे को वो जाती है रोज से मिलने नैन्सी, तो ही फॉलोड द गर्ल्स सीक्रेटली ऑन द संडे लंदन ब्रिज पे वो चुपचाप से जाता है उनकी बातों को सुनने के लिए। और यहाँ पे नैन्सी रोज के बारे में डिस्कस कर रही होती है, मिस्टर ब्राउनलो होते हैं, रोज होते हैं, मैट नैन्सी से मिलते हैं एंड लर्न वैगन्स एड्रेस फ्रॉम हर थ्रू द गर्ल्स रिफ्यूज टू बिट्रे हर लवर। ये दोनों लोग कहते हैं कि ठीक है, ये रोज है ना इसको वो रुपए भी देने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी कहता है नहीं, वो मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, मैं मुझे रुपए नहीं लेना है। इसके बाद में ये लोग कहते हैं कि ठीक है फैगिन का एड्रेस बता दो, तो ये मना कर देती है कि नहीं, मैं अपने जो भी मेरा लवर है यानी बिल सैक उसके साथ में बिट्रे नहीं करूंगी, क्योंकि वो जानती थी अगर ऐसा होगा तो बिल सैक भी पकड़ा जाएगा, बट वो जेन्युइन उसे लव करती थी। Fagin and Wilczek's early one morning and the Jew made Charlie repeat the story of the interview on the bridge। ये दोनों लोग क्या करते हैं, फैगिन और विल्शेक्स बता देते हैं, मतलब आपस में डिस्कस करते हैं। और फैगिन इसे अब खुद नहीं कहता है विल्शेक्स से कि वो देखो नैन्सी मिलने गई थी किसी से, चार्ली द्वारा ये बात कहलवाता है कि वो देखो वो लंदन ब्रिज में ना किसी से मिल के आई है और लगता है कि पूरी प्लानिंग पूरा एड्रेस वगैरह बता के आई है। तो ये सुन के बिल शेक एकदम से पागल हो जाता है, मेड विद फ्यूरी के साथ में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि नैन्सी वॉज मीटिंग स्ट्रेंजर्स एंड बिट्रेइंग हिम एंड फैगिन। बहुत ज्यादा इतना पागल हो जाता है कि वो क्या करता है, ही रश टू हिज हाउस की तरफ दौड़ता है एंड ड्रैग्ड नैन्सी फ्रॉम हर बेड। से घसीटता हुआ शी ट्राइड टू टेल हिम हाउ शी हैड बीन ट्राइंग टू सेव हर लाइफ, हाउ रोज एंड हर फ्रेंड हैज मेड अरेंजमेंट फॉर हर एंड फॉर स्ट्राइक।
साइक्स टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ इन फॉरेन कंट्री, जबकि रोज उसको बेचारी वो बताती है, नैन्सी बताती है कि रोज ने ना मेरे लिए और हम लोगों के लिए अरेंजमेंट कर दिया है, वो हम लोग को बचा लेगी और हम लोग ना एक नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे फॉरेन कंट्री में, वो सारा अरेंजमेंट करके रखना चाहती है, ये बताती है नैन्सी इसको विल को, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्यूरियस हो चुका है, बट वो सुनता ही नहीं है। बट स्टिल Bill Shakes was not in mood to listen to any such talk and cruelly struck the girls again and again till she fell dead. तब तक वो उसको मारता है जब तक कि वो मर नहीं जाती है। वो काफी उसको समझाती है बट वो गुस्से में मार ही देता है उसको। और उसके बाद में वो पूरे रंगे रंगे अपने ब्लड के कपड़ों के साथ में एक धोबी के घर में जाता है और वहां पे अपने कपड़े वगैरह वॉश करता है। वहां पे क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग विल शेक्स वंडर अबाउट द कंट्री। अब बाद में इसको रिग्रेट्स बहुत हो रहा है कि मैंने नैन्सी को इन फ्यू मिनट, तभी बोला जाता है गुस्से में ना कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, मार देता है एंड वंडर करता है इन कंट्री साइड एंड एंटर्स अ पब्लिक हाउस इन द मॉर्निंग। एक हाउस में पहुंचता है। A peddler was demonstrating the use of stone remover and referred to the stains of blood on the Wilczek's head। तो वहां पे एक पेडलर था, तो वो बताता है कि मेरे पास में ना एक स्टेन रिमूवर यानी कि एक धब्बा मिटाने वाला है लिक्विड। तो विलशैक अपनी हेड दे देता है कि ठीक है तुम इसको मतलब कि साफ कर दो। विलशैक से बिकम्स नर्वस एंड रन अवे, लेकिन वो इतना ज्यादा ब्लड हेड में था कि उसको देख के बहुत नर्वस हो जाता है कि अरे ये तो नैन्सी का ब्लड है। बहुत अफसोस बेचारा कर रहा है। खैर बेचारा नहीं कहूंगी मैं उसे। On the road, he learned how the murder of Nancy was known to all and preparations were being made to arrest criminals। अब इसके बाद में जब वो बाहर जाता है तो उसको पता है कुछ पैम्पलेट छपके आई हैं, तो उसमें है कि जिसने भी नैन्सी का मर्डर किया उसको अरेस्ट करने के लिए ये सारी चीजें वहां पे फैली हुई थी। तो विलशैक्स grew greatly troubled and began to imagine that Nancy's head body was following him। अब उसको ये रियलाइज होने लगता है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो होने लगता है कि नैन्सी उसका पीछा कर रही है, नैन्सी का हेड उसके पीछे, उसकी बॉडी उसके पीछे, और वो बहुत ही ज्यादा उसकी सोल है ना बहुत ही ट्रबलिंग करने लग रही है। Finally, he resolved to return to London, where he would be among his people and much safer। वो सोचता है कि लंदन चला जाएगा, वहां पे पहुंच के वो अपने आप को सेफ महसूस करेगा। उसका डॉग है, his dog was well known and so he tried to drown it into pond what the animal ran। वो अब इतना ज्यादा वो बेखबर हो चुका है कि वो क्या करता है, उसका फेवरेट एक डॉग था, बुल आई करके इसका नाम था, ठीक है, डॉग का नाम क्या था, बुल आई करके था। तो इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है विलशैक के, क्या करता है कि अपना जो फेवरेट उसका डॉग था उसको भी वो पोंड में ना दबाने की कोशिश करता है कि इसको भी मैं मार डालूं, लेकिन वो एनिमल रन अवे वहां से भाग जाता है। अ स्मॉल आइलैंड कॉल्ड जैकब्स आइलैंड, एक आइलैंड है जिसका नाम जैकब आइलैंड है, वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मैन लैंड बाई अ डिच अबाउट 10 फीट डीप एंड 20 फीट। ये फीट को याद रखिएगा, 10 फीट है, डीप है एंड 20 फीट वाइड था। तो यहाँ पे क्या होता है, इट कंटेन सम ब्रोकन डाउन हाउसेस थे वेयर डिस्परेटेड क्रिमिनल्स यूज्ड टू टेक शेल्टर। अब यहाँ पे वो जो है यानी विल शैक और बाकी के लोग हैं यहाँ पे शेल्टर लेने के लिए पहुंच जाती हैं। इट वॉज हियर दैट टॉबी, मैंने बताया था टॉबी करके है एक पर्सन जो कि मेंबर है, लर्न फ्रॉम चार्ली हाउ फैगन्स वॉज अरेस्टेड। वहाँ पे इन्फॉर्म करता है टॉबी चार्ली को, अरे फैगन भी अरेस्ट हो चुका है। Wilczek's dogs arrived there, followed by Wilczek himself। अब वो डॉग डॉग को प्यार होता है अपने मालिक से, पहुंच जाता है जहाँ पे विल्सेक है। The man was almost beside himself with fears and his remark। The house was surrounded by। अब यहाँ पे देखना एक हैपनिंग होती है कि टाइम ना कभी पीछा नहीं छोड़ता है। The house was surrounded by a big crowd trying to jump down on the ditch and escaped by swimming over to the mainland। क्या मतलब था इसका, ये मतलब था कि अब एक तरफ भीड़ आ रही है, एक तरफ बिल शेक खड़ा हुआ है, बीच में एक गड्ढा है जिसमें दलदल है। तो एक रस्सी दी जाती है, इसका जो बिल शेक के साथ में एक पर्सन और था, तो वो कहता है कि तुम ये रस्सी पकड़ो, कमर में बांधो, और जो गड्ढा है गड्ढे के दूसरी साइड में तुम जंप करोगे तो तुम बच जाओगे, ठीक है। फिर होता क्या है, द टाइड है gone down out and the ditch was full of mud। वही कीचड़ से यानी कि दलदल से भरा हुआ था। Yet Bill Shakes wanted to take a chat and when he was
Lowering himself with the rope, he had a vision of Nancy's eye, which made him fall down with the rope around his neck. बहुत अच्छी मीन्स है, इसको ध्यान से देखिएगा क्या मतलब निकलता है इसका। इसका मतलब ये था कि जब वो रस्सी होती है, ठीक है, तो वो मैंने बताया था ये जैसे कि वो था, क्या बोलते हैं इसको, ये था दलदल बना हुआ है, ठीक है। इधर उसको बेलसाइक को पहुंचना था, इधर बेलसाइक खड़ा हुआ था और पर्सन वो दूसरी वाला भी खड़ा हुआ था। तो वो कहता है कि तुम अपनी कमर में रस्सी बांध लो और यहाँ पे कूद जाओ। तो वो क्या करता है, वो रस्सी लेता है और रस्सी लेके बांध भी लेता है, दूसरी साइड साइड में जाना चाहता है, बट उसके माइंड में नैन्सी की आइज आ जाती हैं। और वो क्या करता है, रॉक को अपनी गर्दन में बांध लेता है और वो गिर जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। Thus he was hanged 35 feet up in the air में, वहीं पे 35 फीट की ऊंचाई थी, वहीं पे हैंग्ड हो जाता है जहां पे उसको बांधना चाहिए था कमर में। वो नैन्सी का फेस आ जाता है कि मैंने नैन्सी को कैसे किया था, और उसके बाद में उसकी खुद से ही एक तरीके से वो अपने आप में सुसाइड ही कर लेता है। विद द नाइफ इन हिज हैंड, हिज डॉग jumped from the roof on the shack's shoulder and missed his aim and rushed out his brains against a stone in the ditch. The court was packed to its capacity as a Fagin was tired. अब यहाँ पे दूसरे सीन में दिखाया गया है, वहां पर तो उसका अंत हो गया, यहाँ पे दिखाया गया है कि फैगिन्स को कोर्ट ले जाया गया है। वहां पे सभी लोग, वो सोचता है मैं यहूदी हूँ तो मेरा लोग फेवर करेंगे, लेकिन वहां पे कोर्ट भरी हुई है, ठीक है, और लोग उसकी मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं, फैगिन की मृत्यु का, उसको सेंटेंस टू डेथ उसको दे दी जाए। The charge against him was so serious that everybody expected he would be condemned to death. चार्ज इतना ज्यादा सीरियस लगाया गया था दैट ही वुड बी condemned टू डेथ, कि उसको मृत्यु की सजा होनी ही चाहिए। द Jew was found guilty and the judge sentenced him to death. मिल जाती है उसको सेंटेंस टू डेथ की सजा। He could say nothing in his defense except that he was very old. कुछ नहीं कह पाता, बट इतना कह पाता, अरे मैं तो बूढ़ा हूँ। क्या ही मतलब निकलता है, बूढ़ा था, इतना क्राइम कर लिया। इन हिज रूम इन द प्रिजन फैगन वाज टॉर्चर्ड बाय द विजन ऑफ ऑल द क्राइम्स ही हैड कमिटेड। ये भी गलत काम का परिणाम गलत होता है। इसकी भी सोल जो थी इसको हमेशा हमेशा बिट्रे करती है। ये भी कहता है कि ऑल द मैन ही हैड बिट्रेड एंड द मेमोरीज ऑफ ऑल हु हैड डाइड फॉर हिम, ये सारी चीजें इसकी जो आत्मा थी उसको टॉर्चर करती है, परेशान करती है। द आवर्स सीम्ड टू पास टू रैपिडली एंड हिज होप्स ऑफ पार्डन वर disappointed. At the end, he became almost mad and began to talk as if the persons he knew were actually standing before him. एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो टोटली पागल हो चुका होता है और ऐसा उसको लगने लगता है कि बाकी के जितने भी व्यक्ति मर जो चुके हैं वो उसके सामने खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं। उसकी अंतरात्मा उसको अंदर तक से परेशान करने लगती है, जैसे कि आपके मैकबेथ में, स्लीप वॉकिंग सीट में लेडी मैकबेथ के साथ में हुआ था। ही शिफ्ट मेडली विद, अच्छा तो उन्होंने इनको डिकेंस को द शेक्सपियर ऑफ इंग्लिश इसी वजह से बोला गया क्योंकि उन्होंने अपने वर्क में जो भी चीजें डिस्क्राइब की हैं, उन्होंने स्पेशली इस सीन में, इस नॉवल में जो भी जिस तरह के सीन प्रेजेंट किए हैं कि जैसे विल शाइक का मरना हुआ या फिर फैगिन का हुआ कि उनकी अंतरात्मा उनको परेशान कर रही है, उन्होंने जो भी क्राइम्स किए हैं। दूसरा मैंने बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि ये मिक्सर है किसका, ह्यूमर का एंड पैथल्स का, जो ये मिक्सर है तो ये इसको बोला जाता है डी आई एंड लाफ्टर, ठीक है। आई टीयर्स, सॉरी टीयर्स एंड लाफ्टर बोला जाता है कि ये मिक्सर है टीयर्स के एंड लाफ्टर के। अगर ये दोनों ही चीजें आती हैं यानी कि ह्यूमर और पैथोस या फिर टीयर्स एंड लाफ्टर, तो ये डिकेंसी है। So he was dragged out to be hanged publicly, and thousands of men had gathered around the place of executions of witness at the end of the monsters of the crime. जो भी काम किया है उसका उनको अंत मिल गया, यानी कि उसकी डेथ की सजा दे दी गई। यहाँ पे अदर सीन में अब हैप्पी एंडिंग होती है इस प्ले नॉवल की तो कर दी डिकेंस ने, और हमारा जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन था तो वहां पे उन्होंने एक हैप्पीनेस का एक बस कह सकते हैं लाइन सी खींच दी थी, बट इसमें उन्होंने कम्प्लीटली अपना दिखा दिया है। मिस्टर ब्राउनलो अडॉप्ट कर लेते हैं ओलिवर को एज हिज सन के फॉर्म में एंड मूव टू टाउन ऑफ चर्ची टू बी नियर रोज एंड, जहाँ पे मिसेस मैरी रहती हैं। द कंट्री वॉज वेरी प्लीजेंट एंड ओलिवर पास हिज डेड वेरी हैप्पीली, तो उसकी लाइफ तो देखो सेटल हो गई, ठीक है।
He learned his lessons and enjoyed the company of those who loved him. On Sunday, he visited the church, जाया करता था, shared in the prayers of the common people. बात करते हैं मिस्टर ग्रिम्बिस एंड मिस्टर ब्राउनलो स्टिल जोक्स। अब उनका ये बताया गया है कि वो अभी भी आपस में, क्योंकि फ्रेंड थे, जोक करते हैं, horror करते हैं। दे फॉर्मली डिड व्हाट ऑलवेज इन गुड ह्यूमर में वो किया करते थे, वो भी अभी उनका बाकी है। यानी कि ओलिवर की लाइफ सेट है, ग्रिम्बिक एंड ब्राउनलो भी खुश हैं। चार्ली वेट्स की बात करते हैं, टर्न ओवर अ न्यू लीफ एंड बिकम अ फॉर्मर बॉय हो चुका है। ओलिवर वॉज टेकन टू हिज नेटिव प्लेस में ले जाया गया, वेयर ही सॉ मिसेस सॉवरबेरी। सॉ पर जाता है, ये वही है जो मैंने बताया था, कफन मेकर है, जहाँ पे नो वगैरह मिला हुआ था ना। इनकी वाइफ ने तो बोला था कि हमने ओलिवर को बहुत कुछ खाने के लिए दे दिया, जो डॉगी का वो रिमेनिंग पीस बचा हुआ था, जो डॉगी ने नहीं खाया हुआ था, उन्होंने ओलिवर को दे दिया। तो उनको लग रहा था हमने बहुत कुछ दे दिया, इसी वजह से ओलिवर ज्यादा लड़ाकू हो गया है। एंड नो कैरिंग अ कफन ऑन हिज बीक, वहां पे ये जाता है, ही सा मिस्टर बम्बल के पास से जाता है, हु टॉक हिज लव फॉर ओलिवर लाइक अ हाइपोक्रिट। यानी कि मिस्टर बम्बल वही थे, हाउस जो वर्क हाउसेस के जो अधिकारी थे वो, और ये और मिसेस मैन, तो उनको भी देखने जाता है, सभी के से मिलके आता है। मिस्टर ब्राउनलो फर्निश्ड ओलिवर विद द बेस्ट ऑफ द नॉलेज। ब्राउनलो उसको खूब नॉलेज करते हैं, and loved him as he showed sign of future goodness as he grew up. All these people happily in love, kindness and thankful to God। यानी कि कितना अच्छा सुखद अंत हो गया इस जो नॉवल है इसका। ठीक है, एंड करेक्टर ये थे, मैंने समरी ये थी। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि मैंने इसके वो, ये नॉवल का एकदम से इम्पोर्टेंट और कंप्लीट ये आपकी समरी है।